आज हम आपकी मुलाकात जिस खातून से करवा रहे हैं वो तालीम और ताल्लुम के मुतब्बरक पेशे से वाबस्ता हैं। एक सरकर्दा निजी स्कूल में टीचर दीबा खां आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान हैं और इनसे हम जानेंगे कि निजी स्कूल की गोनागूं मसरूफियात और अपने घरेलू फराइज के दरमियान उन्होंने किस तरह तवाजुन कायम कर रखा है और इसके लिए उनको क्या जद्दोजहद करनी पड़ी। नाज़रीन, तारुफ से आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी मेहमान कौन है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है दीबा हमारे प्रोग्राम में। तो बताइए हमको कि कैसे आप इन दो महाज पर लड़ रही हैं, आपकी फैमिली, आपका काम, आप एक प्राइवेट स्कूल टीचर है, डिफिकल्ट नहीं लगा कभी आपको ये काम? देखिए, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर सिंस 10 years। एट द सेम टाइम मैं एक माँ हूँ दो ग्रोन अप बच्चों की। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स इम्पॉसिबल, मतलब ठीक है हो जाता है, लेकिन यस इट्स वेरी स्ट्रेसफुल समटाइम्स, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप दोनों अपने जो कैसे बैलेंस कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। तो ये एक आसान काम नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला मेरे दो बच्चे हैं, ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होता है एक बच्चे की लाइफ में जब वो टीनेज में आता है। When they need their mother. एग्जैक्टली। तो ऐसा कहने को आता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अपने माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कहीं हद तक सही नहीं है। बच्चे को हमेशा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। मेरी बेटी है, उनको भी मतलब आई हैव टू इन्वेस्ट टाइम फॉर देम, मुझे उनके लिए टाइम निकालना है, बट अनफॉर्चुनेटली यही एक चीज़ है जो हम नहीं दे सकते हैं। इस टाइम पे दे नीड आवर गाइडेंस, आवर सपोर्ट। वो एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पर उनको उनकी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, और एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो कितना भी हम कोशिश करें, कितना भी हम टाइम निकालें, लेकिन वो टाइम हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं जो हम देना चाहते हैं। तो एक हमेशा एक गिल्ट रहता है अंदर। हाँ, ये हमेशा एक गिल्ट रहता है अपने अंदर के, काश मैं वो टाइम अपने बच्चों को दे पाऊँ। नो डाउट आप कितना भी बैलेंस करने की कोशिश करो अपने प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक गिल्ट रह जाती है। तो कभी लगा नहीं आपको कि छोड़ना चाहिए मुझे, शायद मेरे बच्चों को मेरी देखिए, मुझे बहुत दफ़ा ऐसा लगा और मैंने सोचा भी कि आई विल क्विट, लेकिन थैंक गॉड आज अगर मैं सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया, क्योंकि एटलीस्ट वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द सोसाइटी। मतलब हमारे बच्चे कल को प्राउडली बोलेंगे कि हमारी माँ भी कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी के लिए, तो हमें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एटलीस्ट वी ब्रिंग समथिंग टू होम, वी ब्रिंग नॉलेज, वी ब्रिंग एक्सपीरियंस टू होम। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के आगे हम एक रोल मॉडल बने, कि बच्चे कल को ये कहें कि हाँ हमारी माँ हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हम भी वैसा ही कुछ करें जैसे हमारी माँ ने किया है। तो कभी बच्चों ने शिकायत नहीं की कि मम्मा वी नीडेड यू एट दिस पॉइंट? जब बच्चे छोटे थे, जैसे मैंने आपको बड़ा, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। जब वो छोटे थे तो कहा करते थे कि मम्मा आज भी आप जा रहे हो, आप घर पे नहीं हो, आप कभी घर पे, मेरी फ्रेंड की मम्मा घर पे होती है, वो तो कुछ नहीं करती है, वो तो हमारे साथ होती। तब एक अंदर से एक दुख होता था कि क्यों ना मैं भी इनके पास रहूं, छोड़ दूं, चलो छोड़ दो सब कुछ, अपने बच्चों से ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं, नाउ दे अप्रिशिएट, और वो कहते हैं कि मम्मा नाउ दे अंडरस्टैंड। यस दे डू अंडरस्टैंड, आज वो समझ सकते हैं इस बात को। और मुझे ये लगता है कि एक औरत की जिंदगी में ऐसा एक टाइम आता है जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने जिंदगी में मगन हो जाते हैं, तब एक एम्प्टीनेस जो एक औरत की जिंदगी में आती है, उसके लिए हमें काम करना जरूरी है। तो यू हैव टू कीप द व्हील ऑफ वर्क। यस, देखिए मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी आपके हस्बैंड मतलब आप उनकी सारी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं कर सकते हो, टाइम पे हर एक चीज़ हो जानी चाहिए है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तो ये काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन मैंने आपको कहा इट्स नॉट इम्पॉसिबल।
So how ये- supportive is your husband? कभी उन्होंने गिला किया? माशाल्लाह ही इज वेरी सपोर्टिव। कभी गिला नहीं किया कि नहीं, ऐसा आपने कभी शायद I needed you or your kids needed you, तो you should have, नहीं I am earning. थैंक्स टू गॉड ऐसा कभी So नहीं। they have always been. Every and, time. And you mentioned that you are in a joint setup. तो जैसे अगर आप joint families में रहते हैं ना, तो एक all together अलग माहौल होता है घर का। Nuclear family में तो चलो ठीक है, husband can be supportive, but then when it comes to देखिए in-laws- जॉइंट फैमिली के काफी बेनिफिट्स भी हैं। ये है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, आई वॉज ए वर्किंग लेडी, तो मुझे ये टेंशन नहीं होता था कि घर पे बच्चे अकेले हैं, मेरी बेटी है वो अकेली है। Right. माशाल्लाह ग्रैंड पेरेंट्स जिनके घर में होते हैं वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। Right. मेरे घर में मेरे अपने थे जो मेरे बच्चों को देखते थे, एंड दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। and they have seen the family setup, so उससे भी एक conditioning हो जाती है। डेफिनेटली Right. So यहाँ पे काम में अगर आप बात करें ना, तो हाउ सपोर्टिव यू हैव फाइंड कि काम का जो आपका सपोर्ट है ना पर्सनल लाइफ में, सो यहाँ का आप थोड़ा बताइए सिनेरियो। आपका मतलब है स्कूल का? यस। देखिए स्कूल मुझे लगता है एज अ टीचर मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर अ वुमन, क्योंकि एक तो आपकी पब्लिक डीलिंग ज्यादा नहीं होती है, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद स्मॉल चिल्ड्रन, ओके। और काफी कंफर्टेबल माहौल है हमारे स्कूल का माशाल्लाह। तो मुझे लगता है ये प्रोफेशनल लेडीज के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। सो ये टायरिंग नहीं हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली टायरिंग होता है, हर चीज टायरिंग होती है, लेकिन when it comes to जैसे एजुकेशन सिस्टम अगर आप बोले, डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है एजुकेशन की, तो यू हैव टू गिव ऑलमोस्ट आई थिंक 24/7 टू दिस जॉब, बिकॉज आपको लेसन प्लान्स भी बनाने घर जाके, फिर मे बी पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम पे बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, एंड वट एवर लाइक बहुत सारा काम रहता है बैक एंड पे भी। आई एम श्योर अभी तो एप्स मोबाइल फोन आ गए, पेरेंट्स समटाइम कॉल और टेक्स्ट यू, सो हाउ डू यू मैनेज? इज इट समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग? इट इज डेफिनेटली इट इज, क्योंकि मैं आपको बताऊं भी कोविड के टाइम पे हम लोग नो डाउट घर पे होते थे, लेकिन घर पे बैठ के फिर पूरे दिन भर एक कमरे में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस देना ये काफी मतलब अनएक्सेप्टेबल था बाकी मेंबर्स के लिए, कि घर पे होके भी आप फिर कमरे के अंदर ही बैठे हो, तो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। और ये नहीं कि मतलब स्कूल वर्किंग आवर्स जैसे 9 to 3 है, हमें तो कभी कभी 5 बजे तक 6 बजे तक शाम तक बैठ के हमें मार्क्स कार्ड बनाने होते थे, काम करना, तो ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। यू आर वर्किंग यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग यू डू। So, but then you have a blessing that your in-laws are there, and they have never complained. I'm sure. No, never. They never complain, No, never. and they are very supportive of your job. and Mashallah. whatever. This is really great, Deva. Whatever you're doing, because it's an inspiration for the ladies. Sometimes you feel कि joint family में लेकिन रहना शायद एक चीज टाइम सिर्फ हो। मैं कहना चाहूंगी जो मेरे बहनें हैं जो भी वर्किंग लेडीज हैं, कि आप चाहे जितना भी आप ट्राई करो, बैलेंस करने की कोशिश करो, सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ठीक है, आप अपनी सेहत को नेग्लेक्ट ना करें, आप अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जब आप सेहतमंद हैं तब आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके Fries आपके अंजाम उनका दे ख्याल सकते रख हैं। सकते हैं। तो And प्लीज it's health सिर्फ ना ही आपकी बॉडी से नहीं आती, आपकी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल। एग्जैक्टली So health में वो mental health भी आ जाता है। बिल्कुल यो मुझे लगता है यू हैव लाइक आपने बहुत ही बैलेंस करके रखा है अपनी फैमिली को भी। नाउ दैट यू आर सेइंग कि आपके बच्चे आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। कोशिश तो मेरी यही रही है, बाकी उनके क्या है मेरे बारे में ख्याल है वो तो वही जानते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा तो अभी बच्चे क्या करें आपके? माय सन ही इज डूइंग बीटेक, और जो मेरी बेटी है शी इज इन क्लास 9। सो अभी ऑलमोस्ट देयर एट द स्टेज कि जहाँ पे उन्हें समझ आ जाए। समझ आ गया है हम लोगों को, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा स्टेज होता है कि जहाँ बहुत ज़रूरत होती है इस स्टेज पे बच्चों को अपने पेरेंट्स की, उनके साथ की। ये आपने बहुत सही बात बोली, बहुत ज़रूरी है पेरेंट का साथ होना, लेकिन साथ साथ अपने काम को भी चलाना। ये बात बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आप जैसी लेडीज़ को सलाम। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, से बात करने के लिए।